ताबड़तोड़, बेलाग और बेखौफ। दोस्तों, लोकसभा से उनकी सदस्यता जब से खारिज हुई थी, राहुल गांधी पहली बार आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उनका अंदाज बिल्कुल वैसा दिखाई दिया। अंदाज बयां ऐसा कि अब मैं मुकाबले के लिए तैयार हूं। तुमने मेरी लोकसभा की सदस्यता खारिज कर दी, मगर तुमने मुझे लड़ने का मौका दे दिया। और एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आप माफी क्यों नहीं मान लेते। मैं चाहूंगा कि आप उनका जवाब सुनिए। सवाल और जवाब दोनों, उससे आपको पता चल जाएगा कि राहुल गांधी के दरअसल तेवर क्या थे। सुनिए। राहुल जी, बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते। अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा कि आप माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुझको आगे कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। वाकई एक करारा जवाब कि मैं सावरकर नहीं हूं, इसलिए माफी नहीं मांगूंगा। दोस्तों, आज बेशक राहुल गांधी उग्र थे, पूरी तरह से फोकस थे, और उनका फोकस इस बात पर था कि गौतम अडानी के पास 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए। और उसका जवाब भी वो बार बार दे रहे थे, क्योंकि ये वो उद्योगपति है बकौल राहुल गांधी जिसके विमानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफर करते हैं। राहुल गांधी ने किस तरह से 20,000 करोड़ का मुद्दा उठाया, आइए सुनते हैं। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है, और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं, ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल गांधी इस बात को लेकर भी नाराज थे कि लंदन और कैम्ब्रिज में जो उन्होंने बात कही, मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। और ये हो भी रहा है, क्योंकि आप जानते हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, पीयूष गोयल हो, स्मृति ईरानी हो, अनुराग ठाकुर हो, संबित पात्रा हो, जेपी नड्डा हो, सब एक ही गलत बयानी कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देशों को भारत में लोकतंत्र में दखल देने की बात कही। वो बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि वो राहुल गांधी का जो बयान है उसे सामने रखा जाए कि क्या वाकई राहुल गांधी ने ऐसा कहा। राहुल गांधी ने पहली बार इस मुद्दे पर अपनी बात जो रखी है, मैं चाहूंगा आप लोग सुने आपकी स्क्रीन पर। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चैम्बर में गया,
मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं। पत्रकारों ने उनसे यह भी पूछा कि भारतीय जनता पार्टी अब इस राजनीति में ओबीसी समुदाय को लाना चाहती है, क्योंकि उनका कहना था कि जो मुकदमा किया गया है वो इस बात को लेकर किया गया है कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम का अपमान किया और बीजेपी इसे ओबीसी से जोड़कर देख रही है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि आप भारत जोड़ो यात्रा के मेरे तमाम भाषणों को देख लें, क्या किसी भाषण में मैंने किसी समुदाय पर हमला किया? बकौल राहुल गांधी, मुद्दा और मकसद सिर्फ एक है कि किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी को बचाना है और 20,000 करोड़ का क्या राज है उसे छिपाना है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं पिछले भारत जोड़ो यात्रा में, आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक है, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? और वो अदानी का पैसा नहीं हो सकता। राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बुरी तरह से बौखला गए, पैनिक रिएक्शन है। जो कदम उठाया गया है उसका परिणाम यह होने वाला है कि विपक्ष को एक बहुत जबरदस्त ताकत मिलने वाली है। और खुद राहुल गांधी ने कहा कि वो मुझे हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर दें, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बकौल राहुल गांधी, मैं फिर भी लड़ाई लड़ता रहूंगा। उन्होंने कहा कि ये पैनिक रिएक्शन बता रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, इससे विपक्ष के हाथ में हथियार मिला है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैडम आप लोकतंत्र को समझिए। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है? यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं? दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। वहां पर अंबानी के न्यूज चैनल के भी कुछ पत्रकार थे। उन्होंने कहा कि देखिए आपके साथ कुछ मुख्यमंत्री बैठे हैं जो अडानी के साथ कारोबार करते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि आप जांच कराइए इस पूरे मामले की। अगर अडानी के उस 20,000 करोड़ में मेरे किस मुख्यमंत्री को पैसा मिला हो या शेयर हो तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। सुनते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए? आप इंक्वायरी कीजिए। अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए। अगर बात निकली तो किसी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए। दोस्तों यकीन मानिए, राहुल गांधी संसद के अंदर और राहुल गांधी सड़क पर, ये दो संभावनाएं हैं और भविष्य की राजनीति हमें इन्हीं दो संभावनाओं की निगाह से देखनी होगी। हमें इस बात की निगाह से देखना होगा कि राहुल गांधी संसद में रहेंगे तब भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किल है, या फिर वो सड़क पर उतरेंगे तब ज्यादा मुश्किल पैदा करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि अडानी पर कोई और सवाल पूछे जाएं। और चूंकि राहुल गांधी पूरी रिसर्च के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ अडानी वाला मुद्दा उठा रहे हैं, इसीलिए उनकी सदस्यता को खारिज किया गया। मगर इस वक्त राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा की जा रही है कि बतौर राजनीतिक हथियार राहुल गांधी कहां कारगर साबित होंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इस वक्त उन्हें विपक्ष का जबरदस्त साथ मिल रहा है।
सब उनके साथ दिखाई दे रहे हैं और ये उनके लिए एक शॉट इन द आर्म कहा जाएगा, एक जबरदस्त ताकत कहा जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव खुद सामने आए, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए अखिलेश यादव ने आपसे कुछ ही दिनों पहले उनके खिलाफ बयान दिया था। अखिलेश यादव ने किस तरह से राहुल गांधी को अपना समर्थन जतलाया, आप खुद सुनिए दोस्तों। अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ? अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगाजल से धोगे। और अभी मेरा एक साथी कार्यकर्ता मिला है, इसने कहीं गंगाजल छिड़क दिया तो उसको मुकदमा लग गया। लाओ, क्या मुकदमा लगा, दिखाओ दिखाओ जरा। हमारे घर को अगर मुख्यमंत्री आवास को मुख्यमंत्री आवास को अगर धो रहे गंगाजल से, तो किसी को कोई अपमान नहीं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात हो जाए तो उसको मुकदमा लग गया। अब बताइए, ये कार्यकर्ता हमसे मिला सुबह आके, इसने कहीं गंगाजल छिड़क दिया, तो गंगाजल का ये तो है कि इससे शुभ हो जाता है, पाप खत्म हो जाते हैं, गंगा में डुबकी लगा लो तो सब ठीक हो जाएगा। ये देखिए धाराएं लगी इसके ऊपर। अब धाराएं तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, कौन धारा लगी है? देखिए आप, देखिए ये धाराएं लगा दी इसकी। और हमारे मुख्यमंत्री आवास को जिन्होंने धोया, जिनको गंगाजल छिड़का दिया, उन पर धारा नहीं लगनी चाहिए भाई। तो ये बीजेपी का कहना कि उन्होंने किसी का अपमान कर दिया। क्या इसका अर्थ यह है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में अखिलेश और राहुल गांधी एक मंच पर आएंगे? कहना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि अखिलेश यादव के अपने रणनीतिकारों का मानना है कि अगर हम कांग्रेस के साथ आए और कांग्रेस को अगर ऐसा मुगालता रहा कि वो हमारी बराबरी की पार्टी है, तो इससे नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, तो वो एकदम अलग मुद्दा है। और वैसे भी उसके लिए अभी 1 साल बाकी है। मगर यकीनन तमाम जो विपक्षी दल है वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अलग अलग तरीकों से विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है, अलग अलग केसेस में उन्हें फंसाया जा रहा है। जांच एजेंसी की गाज सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर गिरती है, कभी भी सत्ता पक्ष पर नहीं गिरती। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जो कल आपको याद होगा मैंने अपने कार्यक्रम में भी दी थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तमाम गुनाह माफ, उनके तमाम पाप माफ कर दिए जाते हैं, मगर जब विपक्ष की बात आती है तो उन्हें रौंद दिया जाता है। और विपक्ष इस बात को महसूस कर रहा है। राहुल गांधी के तेवरों से साफ है कि अब नहीं तो कभी नहीं। अभिषेक शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे 3 विकल्प, इनमें से एक